हेलो यूट्यूब। तो 2020 सबके लिए बुरा है नहीं। कोरोना वायरस के कारण मार्केट में तबाही मची हुई है। ऑलमोस्ट इंडेक्स 30% आपका करेक्ट हो चुका है। हम लेके आए हैं आपके लिए 3 ऐसे स्टॉक जो आपको लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट दे सकते हैं, जो डिविडेंड भी देते हैं। अगले लास्ट 20 ईयर्स में उन्होंने ह्यूज डिविडेंड दिया है। ये 3 ऐसे स्टॉक्स हैं जो हर मार्केट के हर बुरे फेज में लास्ट 2009 के रिसेशन और 2000 के रिसेशन को ओवरकम किए हैं। तो ये डिफेंसिव स्टॉक के रूप में भी काउंट किए जा सकते हैं आपके पोर्टफोलियो में। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली ये तीनों स्टॉक्स आप पोर्टफोलियो में कंसिडर कर सकते हैं। स्मॉल क्वांटिटी डिपेंड अपॉन द इन्वेस्टमेंट, जो अभी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। मिनिमम टाइम फ्रेम आपका 10 से 20 साल होना चाहिए, तभी आप ह्यूज वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं और डिविडेंड का फ़ायदा ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट स्टॉक कौन सा है। फर्स्ट स्टॉक है हमारा इन्फोसिस लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, इन्फोसिस इसलिए भी क्योंकि 1995 से हमने इन्फोसिस का CAGR कैलकुलेट किया है। 1995 इसलिए क्योंकि उससे पहले हमारे पास डेटा अवेलेबल नहीं है। IPO आने के बाद 1995 से इन्फोसिस परफॉर्मेंस देना शुरू किया है। तब से 2 से 3 बीरिश मार्केट और आप बोल सकते हैं रिसेशन इन्फोसिस ने अपने साथ देखा है। 3 रिसेशन को ओवरकम किया है इन्फोसिस ने। 2000 और 2009 का रिसेशन 31% का CAGR रह चुका है इन्फोसिस का अब तक का। इन्फोसिस की सबसे खास बात यह है कि मार्केट कैप इसका हर साल बढ़ता रहता है। अभी करंट मार्केट कैप ऑलमोस्ट आप देखें तो समथिंग अराउंड 2 लाख करोड़ के आसपास है, जो कि 3 लाख करोड़ आप कंसिडर कर सकते हैं। बुक वैल्यू 140 के आसपास है और स्टॉक जो है उसने डिविडेंड बहुत ज़्यादा दिया है। 2019 में ही उसने ऑलमोस्ट 21 रुपया पर शेयर डिविडेंड दिया है, जो कि 350% पर शेयर होता है। स्टॉक का डिविडेंड रेट 3.15% है। ओवरऑल स्टॉक का P 19 है, तो इंडस्ट्री P से थोड़ा सस्ता है। फेस वैल्यू 5 रुपीज़ का है। रिटर्न ऑन इक्विटी, अगर इक्विटी के रिटर्न की बात करें तो ऑलमोस्ट 24% है अब तक इसने दे चुका है लास्ट 10 साल में। उसके बाद इन्फोसिस के बारे में जान लेते हैं। इन्फोसिस 1981 में कॉर्पोरेट हुआ था, तो बहुत पुरानी कंपनी है और मार्केट कैप इसका बहुत बड़ा है। तो पुरानी कंपनी होने के साथ साथ इसने हर बुरे वक्त को विथस्टैंड किया है। आप कह सकते हैं कि हर बुरे वक्त से ये वापस निकला है और काफ़ी ज़्यादा परफॉर्मेंस, काफ़ी ह्यूज परफॉर्मेंस, ह्यूज रिटर्न, बहुत सारे इन्वेस्टर को इसने अमीर बनाया है। लास्ट क्वार्टर में इसने 8% का प्रॉफिट दिया है। कंपनी के टॉप मैनेजमेंट में पुनीत कुमार जी हैं और आपके परवीन राव हैं, और भी इम्पोर्टेंट लोग हैं, लेकिन वो हम डिस्कस यहाँ नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक ये है कि हम देखना चाहते हैं क्या प्रॉफिट और लॉस दिया है इसने लास्ट 2 साल में। तो 2019 की बात करें तो इनका रेवेन्यू ऑलमोस्ट 2018 से काफ़ी बेटर रहा है। रेवेन्यू 61 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू था 2018 में, और वहीं 2019 में समथिंग 73 करोड़ के आसपास, 73,000 करोड़। तो इसका प्रॉफिट भी काफ़ी अप है। ऑलमोस्ट 22 करोड़ का प्रॉफिट इसने 2018 में दिया था और 2019 में 25 करोड़ का प्रॉफिट। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। इवन मार्केट ख़राब कंडीशन में भी, रिसेशन के टाइम पे भी स्टॉक काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। कंपनी अच्छी ग्रो कर रही है। इन्फोसिस की एक सबसे खास बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, इन्फोसिस सीमेंस के साथ मिलके इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स और स्मार्ट होम्स पे काम कर रहा है। IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, अगर आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में जानते हो तो IoT के साथ मिलके ये काम कर रहा है। लेटेस्ट स्मार्ट डिवाइसेस बना रहा है। इस पर एक बड़ा वीडियो मैं बहुत जल्द बनाने वाला हूँ, जो कि आपको बताएगा कि इन्फोसिस और सीमेंस भविष्य में क्या क्या चेंजेस लाने वाले हैं इंडिया में। डिविडेंड की बात करें तो 2018 और 2019 में ऑलमोस्ट सेम डिविडेंड दिया है। 68% का डिविडेंड 2019 में दिया है, 69% का 2018 में। 21 रुपया पर शेयर और 21 रुपया पर शेयर डिविडेंड पेइंग कंपनी, ह्यूज डिविडेंड पेइंग कंपनी है ये।
चार्ट की बात करें, आपको दिखाते हैं हिस्ट्री कैसा ये परफॉर्म किया है लास्ट 30 साल 20 साल में। तो 1999 में देखिए, अगर स्टॉक मार्केट जब क्रैश हुआ था तो 1999 से 2000 के आसपास ये स्टॉक ऑलमोस्ट करेक्शन मोड में था। 2000 में समथिंग स्टॉक बिलो 100 रुपीज़ 50 रुपीज़ के आसपास चल रहा था। 50 रुपीज़ से 2007 तक इसने ऑलमोस्ट 300 का हाई बनाया है। तो कंटिन्यू हाई और लो बनाता रहा स्टॉक। ऐसा नहीं है कि एक बार अगर स्टॉक में फॉल आती है तो ये दोबारा ऊपर नहीं जाता है। अभी देखिए करंट सिनेरियो ये है कि स्टॉक ऑलमोस्ट 450 रुपये के आसपास आ गया है। तो आप वेट कर सकते हैं, 400 के आसपास आप बाई करना शुरू कर सकते हैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए। मैं कहूँगा कि आपको 400 से 450 के बीच में जब भी ये स्टॉक आया, स्मॉल क्वांटिटी ऐड करिए अपने पोर्टफोलियो के लिए। पांच मेजर करेक्शंस हमारे अनुसार, ये 5 मेजर करेक्शन दिखा रहा है लॉन्ग टर्म चार्ट पे। और आपको ये समझना होगा कि 2009 के करेक्शन में और स्टॉक ऑलमोस्ट 40% के आसपास 50% के आसपास करेक्शन हुआ था। फिर 2013 में हुआ और 2015 में हुआ। ये हर करेक्शन को ओवरकम किया है स्टॉक्स ने, कम्प्लीटली परफॉर्म किया है हर बेयरिश मार्केट में। दूसरी कंपनी है एशियन पेंट। आपको ये समझना होगा कि इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग पेंट कंपनी है एशियन पेंट। इसका मार्केट कैप भी समथिंग 1,72,000 करोड़ के आसपास है। बुक वैल्यू समथिंग अराउंड 104 है। स्टॉक का पी 66 के आसपास चल रहा है, जबकि इंडस्ट्री पी अभी भी महंगा है 78। फेस वैल्यू 1 है इसका। और लास्ट क्वार्टर में इसने ऑलमोस्ट 1000% का डिविडेंड दिया है। एशियन पेंट 1945 में, तो पहले तो ये जानिए कि हिस्ट्री जानिए कि एशियन पेंट कितनी पुरानी कंपनी है। तो ये ऑलमोस्ट आज़ादी के बाद इनकॉर्पोरेट हुई थी, मतलब बहुत पुरानी कंपनी 1945 आप कह सकते हैं, जिसने बहुत पहले इन्वेस्ट किया था, अब तक तो बहुत वेल्थ क्रिएट कर चुका है। और सबसे बड़ी बात, पेंट्स बनाती है, पेंट्स के टूल बनाती है, वाटर प्रूफिंग सॉल्यूशंस बनाती है। तो हाउसिंग सॉल्यूशंस में भी ये धीरे धीरे एंटर कर रही है, ये अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर रही है तेज़ी से। दिसंबर के क्वार्टर में इसने 7% का ग्रोथ दिखाया है, जो कि ख़राब सिचुएशन में, ख़राब मार्केट कंडीशन में, या आप बोले तो इकोनॉमिकली कंडीशन इंडिया की अच्छी नहीं चल रही थी, तब उस समय पे स्टॉक ने और कंपनी ने भी प्रॉफिट दिखाया है। इसका प्रोडक्ट की बात करें तो काफ़ी वैरायटी है प्रोडक्ट के, बट हमने आपको कुछ प्रोडक्ट्स दिखाने चाहे हैं। टूल्स और इक्विपमेंट्स के पेंट्स बनाते हैं, एडहेसिव प्रोडक्ट्स और स्मार्ट रेंज और वाटर प्रूफिंग में काम आता है। किचन्स के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, किचन्स के पेंटिंग, वॉल पेंटिंग, डिजाइंस, वार्डरोब्स का डिज़ाइन और बाथ फिटिंग। अब ये हाउस होल्ड आइटम्स ऐसे बाथ फिटिंग्स और घर के बाकी प्रोडक्ट्स धीरे धीरे बनाना शुरू कर रहा है और इंडिया और एशिया मार्केट में कर रहा है। रेवेन्यू और ऑपरेशंस की बात करें तो ऑलमोस्ट 10 साल में इसका रेवेन्यू 5 ईयर का रेवेन्यू 10% ग्रो किया है। CAGR मतलब हर साल 10% का ग्रोथ रेवेन्यू में हो रहा है, और ईयर के बेसिस पर मतलब हर साल 15% का ग्रोथ है। EBITDA 13% CAGR है और ईयर ऑन ईयर बेसिस 12.2% CAGR है। वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 12.8% CAGR में इम्प्रूवमेंट हुआ है, और EPS की बात करें तो 12.8% CAGR का ग्रोथ है स्टॉक में। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न और कैपिटल आप कह सकते हैं 38% का है, 38% का है इसमें। और डिविडेंड की बात करते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ पर है, क्योंकि पेंट की कंपनी है एशियन पेंट ने अब तक बहुत
ह्यूज कैपिटल ग्रो किया है, लोगों को बहुत पैसे, बहुत अमीर बनाया है। पर जब बात करने आती है डिविडेंड की, तो 2018 और 2019 में इसने 10 रुपीज़ पर शेयर दिया था। अगर कोई आदमी एक शेयर होल्ड कर रहा है तो उसको 10 रुपये का डिविडेंड मिला है। एक स्टॉक पे 10 रुपये का डिविडेंड बहुत बड़ी बात है। तो फाइनेंशियल की बात करें तो रेवेन्यू ऑन ऑपरेशन 14% का ग्रोथ आया है। वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का बात करें तो ऑलमोस्ट 7% का है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर आप देखें तो 6% का चेंजेस आया है। तो बेसिकली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो उन्होंने बेचा है उस पर 57% का प्रॉफिट आया है ओवरऑल। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है 2000 करोड़ के आसपास है, जबकि वही लास्ट ईयर समथिंग 1800 करोड़ के आसपास था। तो 12% का ग्रोथ उसमें भी हुआ है। डिविडेंड हम पहले ही बात कर चुके हैं, ऑलमोस्ट 10 रुपये पर शेयर का डिविडेंड इसने दिया। चार्ट की बात करते हैं तो 2009 में अभी जो मार्केट सिनारियो चल रहा है, तो मार्केट की ख़राब मार्केट में चूँकि ऑलरेडी इनका सप्लाई और डिमांड का जो रेशियो है बहुत कम हो गया है, बहुत कम डिमांड है मार्केट में, प्रोडक्शंस बंद हो गए हैं। तो उस कारण से हमें ये लग रहा है कि एशियन पेंट में भी काफ़ी ज़्यादा करेक्शंस आ सकते हैं। इनका नेक्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट बहुत ख़राब आने वाला है। तो उस बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि हमें करेक्शन, शॉर्ट टर्म करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो कंपेयर करते हैं लास्ट टाइम जो रिसेशन आया था, दैट इज़ 2009 के बेसिस पे कंपेयर करते हैं तो ऑलमोस्ट 43% का करेक्शन हुआ था टॉप से। तो अभी का चार्ट हमें नेगेटिव डाइवर्जेंस बता रहा है प्राइस के साथ। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि समथिंग 900 से 1100 के बीच ये स्टॉक आ सकता है। आप आराम से 900 से 1100 के बीच में बाय करना शुरू कर सकते हैं स्टॉक, और उसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करिए 10 से 20 साल। तीसरा स्टॉक है ITC। दोस्तों बता देता हूँ कि ITC जो है इकलौती ऐसी इंडियन कंपनी है, FMCG कंपनी है जो मार्केट लीडर है। हिंदुस्तान यूनिलीवर और नेस्ले और दूसरी कंपनीज इसके कंपटीशन में है, और जो जिस तरह के प्रोडक्ट्स ये मार्केट में बेच रहा है, अगले कुछ सालों में ये पूरी इंडिया को ओवरटेक कर लेगा। इंडियन मार्केट को, इंडियन FMCG मार्केट को ओवरटेक कर रहा है। ये कई ऑनलाइन कंपनियों के साथ, ई-कॉमर्स कंपनियों के साथ इसका कोलैबोरेशन चल रहा है। तो बहुत बड़ी कंपनी है, ह्यूज रेवेन्यू। मार्केट कैप ही देख ले तो 3 लाख करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। बुक वैल्यू इसका 47 है और फेस वैल्यू 1 चल रहा है अभी। काफ़ी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है इसके पास। FMCG है, होटल्स है, पैकेजिंग पेपर प्रोडक्ट्स, तो एग्री प्रोडक्ट्स, होटल्स। सेल्स की बात करें तो समथिंग 75,000 करोड़ का सेल्स रहा है लास्ट ईयर। 80% एडेड वैल्यू एडेड हुआ है स्टॉक्स में। टोटल शेयर होल्डिंग रिटर्न्स जो है, अगर आप बात करें तो 1996 से इसने अब तक 2019 तक 22.3% CAGR का रिटर्न दिया है। ह्यूज। आप ऐसा समझ लीजिए कि किसी ने अगर 1991 के आसपास समथिंग 10,000 इसमें इन्वेस्ट किया था, तो अब तक उनका कैपिटल 20 लाख के आसपास हो चुका है। बहुत बड़ा रिटर्न दिया है ITC ने। ये देखिए इनका बेसिक प्रोडक्ट जो है, जो सबसे ज़्यादा मार्केट में भी बिक रहा है, आशीर्वाद आटा, सनफीस्ट, बिंगो, क्लासमेट कॉपीज, यप्पी नूडल्स, डिओड्रेंट, फियामा, बॉडी वॉश और मंगलदीप अगरबत्ती जो है। आशीर्वाद आटा, सनफीस्ट, यप्पी, नेचुरल्स, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो आप डेली यूज़ करते हैं, बट लोगों को पता नहीं है कि वो ITC के द्वारा ही बेचा जाता है मार्केट में। ITC ही बनाती है। सैवलॉन, तो बहुत सारी डिविडेंड की बात करें अगर ITC के लास्ट 5 से 10 सालों की, तो आप देखिए 2009-2010 से ये डिविडेंड दे रहा है 10 रुपये पर शेयर, फिर बीच में कम हुआ, अभी 2018-19 में 5 रुपये पर शेयर ये डिविडेंड दे रहा है।
तो काफ़ी ज़्यादा स्टॉक का प्राइस भी ज़्यादा नहीं है, ऑलमोस्ट 150 से 200 रुपये के आसपास चल स्टॉक का प्राइस। अभी शॉर्ट टर्म करेक्शन चल रहा है स्टॉक में। चार्ट की बात करें तो आपके सामने करंट मार्केट सिनेरियो के हिसाब से हमने चार्ट बनाया है। तो 2000 में ऑलमोस्ट 60% का करेक्शन हुआ। इस तरह का करेक्शन जो अभी चल रहा है अप्रोक्सीमेटली 60% का करेक्शन आईटीसी में हो चुका है। 300 के आसपास 320 से करेक्शन होके 140 के आसपास गया। तो ये सिमिलर करेक्शन आपको देखने को मिला था 2000 के आसपास। उस समय कुछ डायरेक्टर के साथ इश्यूज हुआ था, कुछ डायरेक्टर्स को अरेस्ट किया गया था, कुछ एलिगेशंस लगाए गए थे, तब आईटीसी का स्टॉक प्राइस तेजी से गिरा था। सेम सिनारियो अभी मार्केट रिसेशन से पहले स्टॉक्स में करेक्शन आया है। लेकिन दोस्तों बता देता हूँ कि 2000 के बाद इसने जो परफॉर्मेंस दिया है, इन्वेस्टर्स को ह्यूज वेल्थ क्रिएट करके दिया। उसके बाद ये कभी नहीं पीछे मुड़ के देखा स्टॉक्स और कंपनी। तो कंपनी ने भी खूब ग्रोथ किया है। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 140 to 160 के रेंज में आप बाई करिए, लेकिन डेफिनेटली इस स्टॉक को 10 से 20 साल के लिए बाई करिए। आपका डिविडेंड बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा, बट हाँ, चूँकि स्टॉक का प्राइस कम होने के कारण क्वांटिटी आप ज़्यादा बाई कर सकते हैं। वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक इन द मार्केट। आप ऐसा समझिए कि आज आप बाई करके अपने बच्चों के लिए छोड़ सकते हैं स्टॉक।